हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे जीवाणु भोजी की संरचना। ठीक, हम लोग का बस एक ही टॉपिक रहेगा, बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर होता है जीवाणु भोजी का बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। उससे पहले एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, जो फोल स्ट्रक्चर होता है आपका, यहाँ होता है आपका जीवाणु भोजी का फोल स्ट्रक्चर। ठीक, जो किससे किससे देखिए मिला होता है आपका, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड पोर्शन। ठीक, हेड पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका कॉलर पोर्शन। इसके बाद होता है बीच में आपका शीथ, और नीचे जो होता है आपका मकड़े की जाल जैसे, वो होता है आपका क्या, टेल फाइबर्स या पूंछ भाग बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है बनाने या सीखने के लिए, इससे अच्छा कहीं पर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए पहले तो कंबाइन करके दिखाया, पहले पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया आपका, कंबाइन करके दिखाया कि एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। आपको बनाना इसी को है, इसको। लेकिन जो एक एक पार्ट को बताया कि पहले क्या बनाना चाहिए, पहले आप रिंग जैसी संरचना या बेंजीन जैसी संरचना बना लीजिए। ठीक, बेंजीन जैसी संरचना जिसमें आपका क्या होता है, आपका डीएनए होता है। डीएनए को इसको त्रिकोण जैसे बना सकते हैं आप अपने सूटेबल हिसाब से, या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, ये हेड पोर्शन हो गया आपका इतना पार्ट, जिसको प्रोटीन कोड बोलते हैं, जहाँ पर आपका प्रोटीन कोड बना होता है। ठीक, अब इन दोनों क्या बोलते हैं जी, जो बेंजीन जैसी संरचना दिखी है आपको, इन दोनों की यदि बात करें 20 की डिस्टेंस की, तो कितना होता है आपका 650 एंगस्ट्राम होता है। ठीक, लेंथ की बात करें बस इतना ही की, तो कितना होता है आपका 950 एंगस्ट्राम। इसका 650, इसका 950, मतलब लंबाई में इसकी लेंथ में थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके बाद क्या होता है, बीच में आपका क्या होता है, कॉलर होता है। ये जो होता है कॉलर, कॉलर शेप को इस प्रकार बना सकते हैं आप, एक डंबल शेप में ऐसे करके। इसके बाद यहाँ से आपको घेरा लगा दीजिए, ये हो गया आपका कॉलर का शीट बन गया। ठीक, कॉलर शीट के बाद एक होता है आपका शीट, जहाँ पर शीट को कैसे बना सकते हैं आप, इसको राउंड राउंड करके इसे बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, या इसको पहले लंबाई खींच लीजिए, इसके बाद ऐसे ऐसे कर दीजिए। कॉलर कोर ये तो बीच का पार्ट होता है। ठीक, इसके बाद जो पूंछ वाला भाग होता है, उसको मकड़ी की जाल जैसे आप बना सकते हैं। मकड़ी के जाल जैसे बना सकते हैं आप इसको, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये होता है आपका ओपनली स्ट्रक्चर, छोटा छोटा टुकड़ों में स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जा सकता है। अब तो हम लोग पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी मटेरियल। ठीक, उसमें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थ्योरी मटेरियल क्या बोल रहा। ठीक, तो जीवाणु भोजी विषाणुओं की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको, ट्यूअर्ट 1915 तथा डी हेरेल 1917 को जाता है। प्राय बाइनल समिति या बाइनल सिमेट्री वाले होते हैं। ये प्राय बाइनल समिति मतलब द्विसिमेट्री हो लेते हैं, बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद हाँ अभी बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या, ए सिर पार्ट, जिसको हेड पोर्शन बोलते हैं। पूंछ में ये क्या बोलते हैं, सिर, हेड तथा पूंछ में विभक्त होते हैं। इसका सिर बहुफलकीय होता है। बहुफलकीय का मतलब होता है बेंजीन के समान संरचना होती है इसकी, बहुफलक होते हैं। ठीक, तथा प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ये क्या होता है आपका, प्रोटीन शीट या डीएनए का बना होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की। सिर की लंबाई के लगभग 950 अंगस्ट्राम होता है। ठीक, 950 अंगस्ट्राम से 1350 अंगस्ट्राम तथा 650 से 850 इसका व्यास होता है। व्यास जो होता है आपका चौड़ाई होता है। यह लगभग 2000 कैप्सोमियर्स का बना होता है। डीएनए केंद्र में स्थित होता है। जो आपके बेंजीन रिंग होते हैं उसमें डीएनए केंद्र में स्थित होता है तथा 50 से 53 म्यू लंबा होता है। इसका जो डीएनए जो होता है आपका माइक्रो 50 से 53 माइक्रो लंबा होता है, परंतु संघनित अवस्था में, संघनित मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक जगह संगठित अवस्था में होता है, मतलब बोल सकते हो घन अवस्था में। ठीक, अब सी की बात करें, पूछटेल जो पूछ होती है खोखली प्रोटीन नली के रूप में होती है। ये आपकी खोखली प्रोटीन नली के रूप में होती है। ठीक, यह लंबाई में लगभग 950 ये होती है। 950 मतलब जो ऊपर में बेंजीन शीट देखे थे ना, उसकी लंबाई उतनी होती है। इसके अंतिम शीर्ष पर सर्कोडिक प्लेट उपस्थित होता है, जिसके ऊपर ये आधारित होता है। जैसे वहाँ पर हम प्लेट भी देखे,
उसी से ना ये जुड़ा हुआ था। एक बार और देखेंगे। अभी प्लेट के रूप में आधारित होती है, जिसे बेसल प्लेट या एंड प्लेट कहते हैं। इसके निचले हिस्से का उभार लगे होते हैं, जिसके आधारीय पिन या एंड प्लेट भी कहते हैं इसको। आधारीय प्लेट के प्रत्येक कोण में ऊपरी हिस्से में 1300 अंगस्ट्राम लंबाई वाली तंतुनुमा रचना होती है, जिसे पुष्प तंतु टेल फाइबर्स कहते हैं। टेल फाइबर्स क्या होता है उसको देखेंगे अभी। ठीक, कहते हैं जीवाणु भोजों को अपनी स्थिति के स्थिर रखने में मदद करता है। जीवाणु भोजों को जो अपनी स्थिति होती है उसको स्थिर करने में मदद करता है कौन? आपका पुष्प तंतु, जिसको टेल फाइबर बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का थ्योरी मटेरियल। अब उसकी संरचना बना दीजिएगा। बस इतना ही कराता है आपका। ये एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाने वाले सवाल होते हैं, खासकर 12th बेस में या 11th बेस में। ठीक, बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बताइए। तो हम लोग ओनली संरचना की बात किए हैं। जो डायग्राम वहाँ पर देखा गया था हम लोग का, वो डायग्राम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये जो डायग्राम हम लोग देखे ना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इस डायग्राम को बनाना निश्चित होता है आपको, इस डायग्राम को। ठीक, चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टेल फाइबर किसको बोला आपका? ये जो होता है आपका कोर, जो रखने में मदद करता है, आधारीय भाग बोलते हैं। जैसे हम लोग का पंजा होता है या उंगलियां होती है, जो नीचे का हिस्सा होता है वो रखने में मदद करता है ना किसी जमीन सरफेस पे, वैसे ही टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक, और ये क्या होता है आपका? शीथ। ये हो गया आपका टेल प्लेट। अब तो देख ही चुके होंगे कि जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ओपनली संरचना में भी। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्या होता है बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि आपको लिए नोट हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।